मैं यूट्यूब के पूरे टॉप वीडियो सर्च करा गूगल समर ऑफ कोड के, और एक भी ऐसा कोई वीडियो नहीं है जहाँ पर ये लोग GSOC की हिस्ट्री और स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। एंड दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल। क्यों करना? सो दैट दे टेक यू नीड अ रीजन टू स्टैंड आउट, एंड गूगल समर ऑफ कोड गिव्स यू दैट। एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऐसा होता कि अगर कंपनी आपका रेज्यूमे खोल के देखी, वेलकम टू माई चैनल, माई नेम इज अब्दुल मलिक एंड आई हैव बीन एक्सेप्टेड इन अ प्रोग्राम लास्ट ईयर कॉल्ड गूगल समर ऑफ कोड और GSOC फॉर शॉर्ट। आई कम फ्रॉम अ Tier 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आप लोग सुने भी नहीं होंगे टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग हैदराबाद से नहीं है तो। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट गूगल समर ऑफ कोड। एक बार आप GSOC में एक्सेप्ट हो गए तो यू विल गेट गूगल ऑन योर रेज्यूमे, यू विल गेट अ स्टाइपेंड फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन $1,500 to $6,000। इंडियन रुपीज़ में इट कम्स अराउंड 1.2 लाख से लेके 5.5 लाख सॉरी। एंड जब भी आप कंपनीज को अप्लाई करेंगे तो यू विल हैव दिस गूगल टैग ऑन योर रेज्यूमे विच हेल्प्स यू गेट शॉर्ट लिस्टेड। एंड इन द फ्यूचर अगर आप गूगल के डेवलपर पोजीशंस को अप्लाई कर रहे तो आपके जो एप्लीकेशन है उसको प्रायोरिटी देने वाले हैं। Now let's talk about the eligibility. Eligibility के दो conditions है. The first one is that you need to be above 18 years old. ठीक है. The second one is that you should have a work permit जहाँ पर भी आप रह रहे. For example, अगर आप US को आना टूरिस्ट वीज़ा गए हुए हैं, आपको वर्क परमिट नहीं रहता, यू नॉट अलाउड टू वर्क, तो वैसे उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन और अगर आप इंडिया के अंदर है और प्रोग्राम देख रहे तो मतलब प्रोग्राम को अप्लाई कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है उसमें। नाउ द सैड पार्ट अबाउट दिस प्रोग्राम इज़ दैट यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफिकली ये प्रोग्राम को लेके। फॉर एग्जांपल मैं गूगल समर ऑफ कोड सर्च करा यूट्यूब पे और मोस्ट व्यूड वीडियो पे लिखा हुआ है गेट अ जॉब एट गूगल, वेराज गूगल ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे कितने की बार बोला सो है कि जब आप गूगल समर ऑफ कोड में एक्सेप्ट होते यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, यू आर नॉट एन इंटर्न बोल के साफ लिखा हुआ है। बट लोग जो है ये चीज़ को मिस इन्फॉर्मेशन यूज़ करके व्यूज़ के लिए जो है वीडियो में थंबनेल में हर जगह डाल देते हैं। एंड ऑलमोस्ट 8 लाख स्टूडेंट्स देखे वो वीडियो को। आई एम जस्ट शॉक्ड कि इतना मिस इन्फॉर्मेशन कैसा हो सकता कोई चीज़ की उसमें। एंड that is precisely why I'm making this video, because I'm fed up of the misinformation that is being spread about this one program. Now let's first understand कि ये program आखिर है क्या, ठीक है? Let's go word by word. Google is one of the most famous tech companies and I'm 100% sure कि आपको Google क्या है मालूम है, इसीलिए तो आप क्लिक करे होंगे एंड इसीलिए आप इतना एक्साइटेड है ये प्रोग्राम में आने के लिए। ओपन सोर्स, दुनिया में ब्रॉडली दो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, एक क्लोज्ड सोर्स रहता है, एक ओपन सोर्स रहता है। अब ये समझने के लिए अपन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एग्जांपल लेंगे। क्लोज्ड सोर्स में आपका विंडोज़, मैक ओएस क्लोज सोर्स होता है बिकॉज इसका कोड आप देख नहीं सकते, इसके वर्जन्स आप खुद नहीं बना सकते, ठीक है? अगर आपको आपके प्रोजेक्ट में फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट यूज़ करना है तो आप नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज यू कैन नॉट सी द कोड इटसेल्फ, इट्स क्लोज्ड, ठीक है? नाउ ऑन द अदर हैंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हर लाइन ऑफ कोड आप अभी आपके मोबाइल पे गिटहब पे जाके देख सकते हैं आप, और अगर आपको कुछ भी फीचर ऐड करना है वो ऐड भी कर सकते हैं या वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करके आपके खुद के वर्जन बना ले सकते हैं आप थोड़े बहुत चेंजेस करके। इसीलिए लाइनक्स के आपको बहुत सारे वर्जन्स मिलने वाले हैं, बट विंडोज़ 11 या विंडोज़ 12 आप खुद से पब्लिश नहीं कर सकते, माइक्रोसॉफ्ट ही पब्लिश करने वाला है बिकॉज दैट इज़ क्लोज सोर्स, लाइनक्स इज़ ओपन सोर्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसा VLC मीडिया प्लेयर है और आप उसमें एक फ़ीचर ऐड करना है, तो अगर आपके घर में आप बैठ के लोकल आपके कंप्यूटर पे एक फ़ीचर कोड कर लिए तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट के जो वो VLC मीडिया प्लेयर के जो एडमिन है जो प्रोजेक्ट को संभाल रहे उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं ऐसा फीचर बनाया, आप आपके सॉफ्टवेयर में ऐड कर लीजिए, ऐड कर लो या मर्ज कर लो भी बोलते। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका फीचर बहुत पसंद आया वो लोग को एंड वो लोग उनके कोड बेस में आपका वर्क आपका फीचर मर्ज कर लिए, तो नाउ यू हैव बिकम एन ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर, मीनिंग कि आपका जो कोड है या जो भी फीचर आप बनाए वो मर्ज हो गया। दिस इज़ कॉल्ड ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये कोई भी ओपन सोर्स रिपॉजिटरी या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जब आपका कोड मर्ज होता कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। नाउ समर ऑफ कोड, इसके पीछे की हिस्ट्री आपको आगे पता चलने वाली है, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये प्रोग्राम समर में रहता, 3 महीने जो समर के मंथ्स रहते उसमें रहता, प्लस जनरली ओपन सोर्स जो है पूरे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स रहते जो उसमें कोडिंग रहती। दैट्स वाई द नेम
समर ऑफ कोड कम्स फ्रॉम। मैं यूट्यूब के पूरे टॉप वीडियो सर्च करा गूगल समर ऑफ कोड के, और एक भी ऐसा कोई वीडियो नहीं है जहाँ पर ये लोग GSOC की हिस्ट्री और स्ट्रक्चर समझा रहे। एंड दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। एंड जो बच्चा ये समझ गया, जो स्टूडेंट ये समझ गया कि एग्जैक्टली बनाए क्यों गूगल समर ऑफ कोड, दैट पर्सन और दैट स्टूडेंट इज़ एट अ मेजर एडवांटेज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिशन। 2005 में गूगल के 2 फाउंडर्स जो थे, सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज, उन लोग के दिमाग में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा सता रहे थे वो लोग। पहली चीज़ थी स्कोलास्टिक बैकस्लाइडिंग। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब स्टूडेंट्स थियोरेटिकल नॉलेज गेन करते 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 वो लोग क्या होते, बस थियोरी ही पढ़ते रहते, उन लोग को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता। वो जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसकी कोई वैल्यूज नहीं रहती, इसीलिए इसको बैक स्लाइडिंग बोलते हैं। इतना पढ़े बाद भी कोई फ़ायदा नहीं रहता, बिकॉज आप रियल वर्ल्ड में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम जो है वो लोग स्टूडेंट्स में और न्यू रिक्रूट्स में देखना शुरू करें, तो ये लोग को ये बात सता रही थी। और दूसरी चीज़ ये थी, फाइनेंशियल कंडीशन पे जब आया तो बहुत सारे बच्चों को जॉब करना पड़ता अपने आप को संभालने, स्पेशली US के जैसे कंट्री में। तो अगर वहाँ पे अनपेड इंटर्नशिप्स या बहुत कम पैसे दे रहे थे इंटर्नशिप्स में, तो बच्चे वो नहीं ले रहे थे, बिकॉज फाइनेंशियली वायबल ही नहीं है वो लोग के लिए। तो ये जो 2 चीज़ें थे ये बहुत सता रहे थे गूगल के फाउंडर्स को। फिर एक दिन वो लोग गौर करे कि गूगल के जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉयड को ले लो, एंड्रॉयड इज़ डिपेंडेंट अपॉन लाइनक्स कर्नल विच इज़ ओपन सोर्स। गूगल क्रोम जो आप वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ब्राउज़र है शायद, दैट इज़ डिपेंड अपॉन क्रोमियम एंड ब्लिंक जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। टेंसरफ्लो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जैसे ChatGPT के वैसे मॉडल्स ट्रेन करे उसके ऊपर, वो खुद ओपन सोर्स है। तो इतना पावरफुल जब ओपन सोर्स डेवलपमेंट चल रहा, तो वो लोगों को एक आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों ना स्टूडेंट्स को ओपन सोर्स से मिला देना। एक सेकंड के लिए सोच के देखो, स्कोलास्टिक बैकस्लाइडिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसा? क्योंकि बच्चे अब क्या है, रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स, रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर्स पे काम करने वाले हैं ओपन सोर्स, तो वो लोगों के स्किल्स जो थियरी नॉलेज सीख रहे वो अप्लाई भी हो जा रहा। लोकेशन का एक मसला था, लोकेशन का मसला भी सही हो गया। क्यों बोल तो ओपन सोर्स में कोई ऑफिस नहीं रहती, आपको रोज़ ऑफिस जाना नहीं पड़ता, अटेंडेंस डालना नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। आप घर में बैठ के एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, कर ले सकते हैं। लोकेशन का भी मसला सॉल्व हो गया। अब एक मसला था फाइनेंस का। ना ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस में कैसा रहता बोले तो वो नॉन प्रॉफिट रहते जनरली ये ऑर्गेनाइजेशंस, तो इन लोग को प्रॉफिट नहीं आता, तो ये लोग पैसे देते भी नहीं आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर पैसे नहीं दे रहे तो कंट्रीब्यूशन कर रहे कहीं को इतने सारे जन। उसके 2 मेजर रीजंस रहते। द फर्स्ट वन इज़ कोलैबोरेशन। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई ओपन सोर्स कम्युनिटी में हेल्प कर रहे और फीचर्स ऐड कर रहे, कंट्रीब्यूट कर रहे, तो आपको मौका मिलता बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ काम करने का। बहुत सारे टैलेंटेड डेवलपर्स रहते ओपन सोर्स कम्युनिटी में, तो आपको उन लोग से सीखने को मिलता है। दैट इज़ द फर्स्ट वन। द सेकेंड मोस्ट फेमस रीज़न इज़ रिकग्निशन। फॉर एग्जाम्पल VLC मीडिया प्लेयर ले लो, आप एक ऐसा फीचर बनाए जो यूज़र्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया तो और एक्सेप्ट भी हो गया, एंड मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग इट फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होता, कंपनीज ये देखते ये चीज़, और बिकॉज ये पब्लिक रिकॉर्ड में है, राइट, आप फीचर ऐड करें, इतना फेमस हुआ तो आप भी फेमस हो जाते हो। सो तो कंपनीज आपको ईमेल करते कि ऐसा ऐसा है, आप हमारे पास आ जाओ बोल के। फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आते हैं आपको। एंड मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरा जो OU नोट्स एप्लीकेशन है विथ अराउंड 30,000 प्लस डाउनलोड्स, वो मेरा ओपन सोर्स है। एंड आई हैव गॉट काउंटलेस फ्रीलांस प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स आए सो है मेरे को, बट मैं फ्रीलांसिंग जनरली नहीं करता हूँ, तो मैं वो नहीं लिया था, बट जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। खैर, ये तो हो गई ओपन सोर्स के मोटिवेशन की बात, लेकिन अपना फाइनेंस का जो इशू है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो अब गूगल के फाउंडर्स क्या सोचे, गूगल शुड हेल्प सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बोल के ये लोग के दिमाग में ऐसा आया। अब ये लोग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स थे, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे ना। इसीलिए वो लोग एक प्रोग्राम के साथ आए कॉल्ड गूगल समर ऑफ कोड, जिसमें स्टूडेंट्स को ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए गूगल पैसे देने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनेंस का भी इशू सॉल्व हो गया, स्कोलास्टिक बैकसाइडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लोकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फाइनेंसेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये थी हिस्ट्री GSOC की। अब आएंगे स्ट्रक्चर पे। गूगल के फाउंडर्स के दिमाग में आखिर चल रहा क्या था 2005 में, जब ये प्रोग्राम वो लोग डिज़ाइन करें। इसके डिज़ाइन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे अपन।
अब गूगल क्या करती, एक लिस्ट ऑफ ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं वो लोग, जैसा VLC मीडिया प्लेयर है, लाइनक्स है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है वो लोग शॉर्ट लिस्ट करके रख लेते एक साइड पे, ठीक है। अदर साइड स्टूडेंट्स रहते। अब वो लोग, गूगल क्या बोलता है स्टूडेंट्स को, आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस में कोई एक प्रोजेक्ट को अप्लाई करो, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े रहते हैं ना भाई, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रहते। अब क्या रहता, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू अप्लाई टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 5000 बच्चे हैं, 5000 प्रोजेक्ट्स है, लेट्स अज्यूम। तो 5000 बच्चे ये 5000 प्रोजेक्ट को अप्लाई करेंगे। नाउ गूगल कने 5000 सीट्स तो है नहीं, तो अब शॉर्ट लिस्ट कैसा करेंगे, बच्चों को सेलेक्ट कैसा करेंगे? उसके लिए वो लोग एक कॉन्सेप्ट लेके आए कॉल्ड अ प्रपोजल। हर बच्चा क्या करेगा, जब प्रोजेक्ट को अप्लाई करेगा तो उन्हें एक प्रपोजल बनाने वाला है। प्रपोजल बेसिकली एक वर्ड डॉक्यूमेंट समझ लो आप, जिसमें आपको ये लिखना है, ये बताना है, बेसिकली आपके स्किल्स आपको सेल करना है कि अगर मेरे को ये सेलेक्ट करे तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं क्या लिखा था मेरे प्रपोजल में, बोलता हूँ मैं 3 महीने में क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उसका एक सैम्पल भी मैं लिख के दिया था वो लोग को। एक छोटी सी रिपोजिटरी में एक एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल को मैं लिंक करा था। बेसिकली जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन पढ़ने वाला है वो, तो उसको यकीन होना कि अच्छा मैं ये बच्चे को लिया तो ये 3 महीने में इन्हें प्रोजेक्ट को इतना अच्छा कर देने वाला है। दैट इज़ कॉल्ड अ प्रपोजल। वो एक डॉक्यूमेंट में रख के 5000 बच्चे 5000 प्रोजेक्ट्स को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। नो आफ्टर द एप्लीकेशन प्रोसेस, वो डेडलाइन रहती है एप्लीकेशन की। एक बार डेडलाइन हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस बैठ के एक एक प्रपोजल के थ्रू जाते और उसके बाद क्या करते, गूगल को एक रैंक लिस्ट भेजते कि अच्छा ये बच्चे को सेलेक्ट करना, ये बोल के एक लिस्ट बना के गूगल को भेज देते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम 5000 बच्चे थे, राइट। तो 1000 बच्चे टॉप 1000 वो लोग सेलेक्ट करके गूगल को भेज देते। अब गूगल क्या है, थोड़ा बहुत लास्ट मिनट वेरिफिकेशन करके एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग को। और ये भी रहता कि गूगल हर ऑर्गेनाइजेशन को एक सेट नंबर ऑफ सीट्स दे के रखता। फॉर एग्जांपल मेरा CC एक्सट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें लेट्स अज्यूम, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम बट इट्स अराउंड 15 सीट्स दिया, तो वो लोग खाली 15 बच्चों को सेलेक्ट कर सकते, नॉट इवन 16। कितना भी अच्छा रहना तो 16th वाला, गूगल ऑफिशियली 15 ही दे रहा तो 15 सेलेक्ट करना। तो वैसा है आपका स्ट्रक्चर गूगल समर ऑफ कोड का। अब इसमें इतनी शॉर्ट लिस्टिंग होती जिसकी वजह से इसमें इतना रिकग्निशन मिलता और इतना फेम मिलता है। इसकी वजह से फेम इन द सेंस नॉट द सेलिब्रिटी फेम बट डेवलपर फेम एक अलग चीज़ रहती है, जहाँ पर आपको एक बार वो रेज्यूमे पे आ गया गूगल समर ऑफ कोड, इसका मतलब ये है कि भाई इसको डेवलपमेंट आता। आई विल गिव यू माई ओन गारंटी ना, जैसा अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कैसा रहता, बिना पढ़े भी पास हो जा सकते हैं आप, एंड दैट इज़ एन ओपन फैक्ट इन मैनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, विच इज़ वाई इंजीनियरिंग की डिग्री की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट गूगल समर ऑफ कोड के जैसे प्रोग्राम से आप क्या है अपने प्रोफाइल को 100x ज़्यादा कर सकते, बेटर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी कंपनी है, एक जॉब के लिए उन लोग को अराउंड 1000 एप्लीकेशंस आते, तो इमेजिन 1000 रेज्यूमेज ओवर हियर, ठीक है। आपका रेज्यूमे बीच में है, अब उन्हें आपका रेज्यूमे कहीं को चुनना, आपको जॉब क्यों देना, उन्हें 999 लोगों को रिजेक्ट क्यों करना, सो दैट दे टेक यू। You need a reason to stand out and Google Summer of Code gives you that. And from my experience, ऐसा होता है कि अगर कंपनी आपका रेज्यूमे खोल के देखी, they will give you a chance at least. वो इंटरव्यू में आप कैसा करें वो आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड होता, बट इंटरव्यू का चांस तो आपको मिलने वाला है इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज यू अप्लाई, और वो सबसे बड़ा फ़ायदा है गूगल समर ऑफ कोड का। आई सिंसियरली होप कि आप लोग को समझ में आया GSOC क्या है, बिकॉज इसमें इतने सारे चीज़ें और है, जैसा प्रपोजल कैसा बनाना, ऑर्गेनाइजेशंस कैसा शॉर्टलिस्ट करना, स्टाइपेंड एग्जैक्टली किस पे डिपेंड होता, ये सब चीज़ें मैं एक वीडियो में नहीं समझा सकता हूँ आपको। तो आई एम मेकिंग अ प्लेलिस्ट कॉल्ड गूगल समर ऑफ कोड, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहने वाला है। तो यू गाइज नीड टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज GSOC में क्या रहता है, जो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करा वो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, जो मैं आगे के वीडियोस में बताने वाला हूँ। एंड वंस आई एम फिनिश्ड विद दिस होल प्लेलिस्ट, मैं इंस्टाग्राम पे एक Q&A रखने वाला हूँ @buildwithmalik में, एंड आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन वन सिंगल यूट्यूब वीडियो। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ओवर देयर। Till then, good luck. See you in the next video.